दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जो है वाईफाई तकनीक क्या है। आपने वाईफाई तो सुना होगा, जिसका अर्थ है वायरलेस फाइडेलिटी। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को इंटरनेट से। वाईफाई से रेडियो सिग्नल भेजा जाता है वायरलेस राउटर के थ्रू, जो ट्रांसलेट करता है सिग्नल को डाटा में, और उस डाटा को हम देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है वाईफाई, यानी लाइट फाइडेलिटी। ये एक बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड या इंफ्रारेड लाइट से। अब ये 2011 में इसको जो उसका खोज हुआ था, और वाईफाई में जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी में लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है एक चिप के द्वारा ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट सिग्नल को, यानी लाइट वेव्स की मदद से इंटरनेट सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब ये कि वाईफाई ट्रांसमिट्स डाटा रेडियो वेव की मदद से, जबकि वाईफाई लाइट को यूज़ करता है टिपिकली फ्रॉम एलईडी बल्ब्स टू ट्रांसमिट डाटा। वाईफाई जो ऑपरेट करता है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है करीब 10,000 गुना ज़्यादा है, जिस पर वाईफाई टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, जिससे वाईफाई से हम बहुत अधिक डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी डाटा के ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी अधिक होती है। तो चलिए इसमें के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और जानना शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाईफाई तकनीक क्या है? वाईफाई लाइट फाइडेलिटी का संक्षिप्त रूप है। यह एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है। वाईफाई के विपरीत जो रेडियो तरंगों पर निर्भर है, वाईफाई सूचना ले जाने के लिए दृश्यमान प्रकाश या इंफ्रारेड का उपयोग करती है। वाईफाई के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गति। वाईफाई पारंपरिक वाईफाई 2 की तुलना में 100 गुना अधिक गति से डेटा संचारित कर सकता है। शोधकर्ता ने 224 गीगाबाइट पर सेकंड से अधिक का डेटा दर हासिल किया है। बैंडविड्थ। प्रकाश स्पेक्ट्रम वाईफाई द्वारा किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम की तुलना में बहुत अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है, जिससे उच्च डाटा संचरण दर की अनुमति मिलती है। इसका मतलब हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और तेज़ी से कर सकते हैं। सुरक्षा। चूँकि प्रकाश दीवारों में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वाईफाई अधिक सुरक्षित संचार विधि प्रदान करता है, जिससे अनधिकृत पहुंच का जोखिम कम हो जाता है।
अनुप्रयोग। वाईफाई का उपयोग ऐसे वातावरण में किया जा सकता है जहां रेडियो आवृत्ति संचार आदर्श नहीं है, जैसे अस्पताल, विमान, कैबिन और पानी के नीचे। सीमाएं। मुख्य दोष इसकी छोटी रेंज में है और कनेक्शन बनाए रखने के लिए सीधी दृष्टि रेखा या प्रकाश प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जहाँ से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ से बिल्कुल सीधे रेंज में ही डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। जहाँ पे डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है वो उस जगह वो दिखना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही ये ट्रांसमिट होता है। वाईफाई तकनीक अभी भी विकसित हो रही है, लेकिन यह भविष्य में तेज और अधिक सुरक्षित वायरलेस संचार का वादा करती है। क्या इसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस देने के लिए किया जा सकता है? हाँ, वाईफाई का उपयोग वास्तव में इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी का उपयोग करके काम करता है। यह बताया गया है कि इसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जा सकता है। डेटा ट्रांसमिशन। वाईफाई डेटा संचारित करने के लिए दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करता है। जब एक एलईडी लाइट बल्ब को अत्यधिक उच्च गति मानव आँखों के लिए अगोचर पर चालू और बंद किया जाता है तो यह बाइनरी डेटा यानी 1 और 0 को एक रिसीवर के थ्रू रिसीव करता है, जैसे कि एक फोटो डिटेक्टर को संचारित कर सकता है, जो फिर प्रकाश संकेत को वापस विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर सकता है। यानी बाइनरी कोड की मदद से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। उच्च गति। वाईफाई अविश्वसनीय रूप से उच्च डेटा स्थानांतरण दर प्रदान कर सकता है और संभवतः पारंपरिक वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेज। वह इसे उच्च गति वाले इंटरनेट एक्सेस के लिए उपयुक्त बनाता है। सुरक्षित और हस्तक्षेप मुक्त। चूँकि प्रकाश दीवारों में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वाईफाई अधिक सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है और अनवायरलेस सिग्नल से हस्तक्षेप की संभावना कम होती है। अनुप्रयोग। वाईफाई विशेष रूप से ऐसे वातावरण में उपयोग हो सकता है जहाँ रेडियो आवृत्ति संचार नहीं है, जैसे अस्पताल, हवाई जहाज, पानी के नीचे। इसका उपयोग घरों और दफ्तरों में वाईफाई की पूरक तकनीक के रूप में भी किया जा सकता है, जो कनेक्टिविटी की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। हालांकि वाईफाई अभी भी विकास और परिनियोजन के चरणों में है, लेकिन यह वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के भविष्य के लिए बहुत आशाजनक है। वाईफाई की तुलना वाईफाई से कैसे की जा सकती है? वाईफाई और वाईफाई दोनों ही वायरलेस संचार तकनीक हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर और अनूठे लाभ हैं। गति। वाईफाई 100 Gbps तक के डेटा को ट्रांसफर गति प्राप्त कर सकता है, जो वाईफाई में काफ़ी तेज है। वाईफाई आमतौर पर मानक और नेटवर्क स्थितियों के आधार पर 1 Gbps तक की गति प्रदान कर सकता है। इसका मतलब वाईफाई से 100 Gbps अचीव किया सकता है और वाईफाई से ओनली 1 Gbps अचीव किया जा सकता है। बैंडविड्थ। वाईफाई दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, जो वाईफाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम से बहुत बड़ा है, जिससे उच्च डाटा संचरण दर प्राप्त होती है। वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जिसमें प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक सीमित बैंडविड्थ होती है। रेंज और कवरेज। वाईफाई ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सीधी दृष्टि रेखा की आवश्यकता होती है, जो इसकी रेंज को प्रकाशित क्षेत्र तक सीमित करता है। वाईफाई दीवारों और बादलों को भेज सकता है, जिससे लंबी दूरी पर व्यापक कवरेज मिलती है और आप घर बैठे भी किसी कमरे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा। वाईफाई बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि प्रकाश तरंग दीवार को भेद नहीं सकती, इसलिए अनधिकृत पहुंच का जोखिम कम हो जाता है। वाईफाई सुरक्षा
भंग होने की अधिक संभावना है क्योंकि रेडियो तरंगें दीवारों से भी गुजर सकती हैं और उन्हें रोका नहीं जा सकता। हस्तक्षेप लाइफाई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कम हस्तक्षेप का अनुभव करता है, जिससे यह भीड़ भाड़ वाले वातावरण में भी अधिक विश्वसनीय बन जाता है। वाईफाई समान आवृत्ति बैंड पर काम करने वाले अन्य उपकरणों से हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकता है। अनुप्रयोग लाइफाई ऐसे वातावरण के लिए आदर्श है जहां रेडियो आवृत्ति संचार उपयुक्त नहीं है, जैसे कि अस्पताल, हवाई जहाज और पानी के नीचे। वाईफाई घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य इंटरनेट एक्सेस के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा लाइफाई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से मुक्त है, जो इसे संवेदनशील वातावरण के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हुई हैं, हालांकि इसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। स्थापना और लागत लाइफाई इसके लिए एलईडी बल्ब और फोटो डिटेक्टर की आवश्यकता होती है, जिन्हें स्थापित करना अधिक महंगा और जटिल हो सकता है। वाईफाई राउटर और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इसे स्थापित करना आमतौर पर आसान और सस्ता होता है। संक्षेप में, जबकि लाइफाई गति, सुरक्षा और हस्तक्षेप में लाभ प्रदान करता है, वाईफाई अपनी सीमा स्थापना में आसानी और स्थापित बुनियादी ढांचों के कारण व्यापक उपयोग के लिए अधिक व्यवहारिक बना हुआ है। लाइफाई अनुप्रयोगों के बारे में अधिक जानकारी लाइफाई तकनीक में इसके उच्च गति, डेटा संचरण, सुरक्षा और कम हस्तक्षेप के कारण संभावित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय अनुप्रयोग दिए गए हैं। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लाइफाई को स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है ताकि रोशनी और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दोनों प्रदान किया जा सके। यह घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। इंडोर नेविगेशन शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट और संग्रहालय जैसे जगहों पर सटीक इंडोर नेविगेशन के लिए लाइफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थान आधारित जानकारी संचारित करने के लिए एलईडी लाइट का उपयोग करके यह उपयोगकर्ताओं को उनके गंतव्यों तक मार्गदर्शन कर सकता है। स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों में लाइफाई का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के साथ विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप किए बिना डेटा संचारित करने के लिए किया जा सकता है। वह रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है। पानी के नीचे संचार लाइफाई पानी के नीचे वातावरण में संचार की सुविधा प्रदान कर सकता है, जहां रेडियो तरंगें कम प्रभावी होती हैं। वह पानी के नीचे अन्वेषण, अनुसंधान और सैन्य अभियानों के लिए उपयोग हो सकता है। परिवहन लाइफाई का उपयोग वाहनों में विभिन्न प्रणालियों जैसे इंफोटेनमेंट और नेविगेशन के बीच संचार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार के लिए वाहन से वाहन संचार के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में लाइफाई कक्षाओं और व्याख्यान कक्षों में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकता है, जो तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। खुदरा और विज्ञापन लाइफाई का उपयोग खुदरा वातावरण में ग्राहकों को उत्पादों, प्रचार और स्टोर नेविगेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग स्टोर के भीतर उपयोगकर्ता के स्थान के आधार पर लक्षित विज्ञापनों के लिए भी किया जा सकता है। औद्योगिक स्वचालन औद्योगिक सेटिंग में लाइफाई का उपयोग मशीनों और नियंत्रण प्रणालियों के बीच सुरक्षित और उच्च गति वाले संचार के लिए किया जा सकता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और डाउन टाइम कम होता है। संवर्धित और आभासी वास्तविकता लाइफाई संवर्धित और आभासी वास्तविकता अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक उच्च गति वाले डेटा ट्रांसमिशन का समर्थन कर सकता है, जो एक महज और
इमर्सिव अनुभव प्रदान करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइफाई का उपयोग IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, जो स्मार्ट घरों, शहरों और उद्यमों के लिए सुरक्षित और उच्च गति वाले संचार चैनल प्रदान करता है। ये अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में लाइफाई तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता को उजागर करते हैं। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती जा रही है, हम और भी अधिक नवीन उपयोगों के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। लाइफाई को लागू करने के लिए चुनौतियां क्या हैं? लाइफाई तकनीक को लागू करने के लिए चुनौतियां आती हैं, जिसमें मुख्य धारा का समाधान बनने के लिए संबोधित करने के लिए आवश्यकता है। यहाँ कुछ प्रमुख चुनौतियां दी गई हैं। बुनियादी ढांचों में बदलाव। लाइफाई के लिए बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। मौजूदा प्रकाश व्यवस्था का डेटा ट्रांसमिशन में सक्षम LED लाइट में अपग्रेड करने की आवश्यकता है और संगत रिसीवर स्थापित किए जाने चाहिए। उच्च लागत। पारंपरिक वाईफाई की तुलना में लाइफाई सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रारंभिक लागत अधिक है। इसमें LED बल्ब, फोटो डिटेक्टर और अन्य आवश्यक घटकों की लागत शामिल है। सीमा। लाइफाई की सीमा प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षेत्र का तक सीमित है। वाईफाई के विपरीत, जो दीवारों में प्रवेश कर सकता है, लाइफाई की सीधी दृष्टि रेखा या प्रकाश प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, जो इसके कवरेज तक को सीमित कर सकती है। यानी लाइन ऑफ साइट में ही काम करेगा। जहाँ से ट्रांसमिट किया गया और जहाँ पे रिसीव किया गया, उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सीधा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आने से ट्रांसमिट नहीं होगा डाटा। तो लाइफाई में ये जो ड्रॉबैक है। मानकीकरण और संगतता। लाइफाई तकनीक में मानकीकरण की कमी है, जिससे विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों के बीच संगतता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यापक रूप से अपनाने के लिए सार्वभौमिक मानक विकसित करना महत्वपूर्ण है। हस्तक्षेप और अनुकूलन। अन्य प्रकाश स्रोतों से हस्तक्षेप का प्रबंधन करना और डाटा ट्रांसमिशन के लिए प्रकाश संकेतों को अनुकूलित करना तकनीकी चुनौतियां हैं, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लाइफाई सिस्टम मौजूदा प्रकाश व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हस्तक्षेप न करें। जागरूकता और अपनाना। उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लाइफाई तकनीक के बारे में अभी भी सीमित जागरूकता और समझ है। संभावित उपयोगकर्ताओं को लाइफाई के लाभों और अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करना इसके अपनाने के लिए आवश्यक है। शासी निकायों में से समर्थन। मानक स्थापित करने के लिए लाइफाई तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नियामक और शासी निकायों से समर्थन आवश्यक है। इसमें ऐसी नीतियां बनाना शामिल है जो विभिन्न क्षेत्रों में लाइफाई का उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। गतिशीलता और हैंडओवर। ऐसे वातावरण में जहां उपयोगकर्ता अक्सर चलते फिरते हैं, जैसे कार्यालय या सार्वजनिक स्थान, एक स्थिर लाइफाई कनेक्शन बनाए रखने एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। तकनीक को विभिन्न प्रकाश स्रोतों के बीच निर्बाध रूप से हैंडओवर को संभालना की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद चल रहे अनुसंधान और विकास इन मुद्दों को हल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे लाइफाई भविष्य के लिए एक आशाजनक तकनीक बन गई है। तो ये था लाइफाई के बारे में। हम इसी तरह आपके पास नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।